तो जाके हृदय न राम वैदेही ताहि तजिए। जो राम के लिए नहीं जी रहा है, अपनी आत्मा के लिए रिसर्च नहीं कर रहा है, उसका त्याग कर देना चाहिए। वैदेही सीता को बोल रहा है, चाहे कोटि मित्र सम होई, चाहे वो करोड़ों मित्रों के समान क्यों ना हो, जिसके हृदय में राम नहीं है, परमात्मा का भाव नहीं है, उसकी रिसर्च नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो संग साथ सोच समझ के बनाने चाहिए। चाहे वो करोड़ों मित्रों के समान क्यों ना हो, करोड़ों डाल दिए। रामायण की एक एक लाइन ना जीना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, उसको एकदम हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत गहरा है वो। क्या था वो? एक मिलन, हाँ एक बिछड़न प्राण हर लेहि। हाँ, एक बिछड़न प्राण हर लेहि, एक मिलन अति दुख देहि। हाँ, भरत बिल्कुल जब बिछड़ते हैं ना राम से, तो एक बिछड़न प्राण हर लेहि। तो जब राम आपके प्राण होते हैं ना, तब बात कुछ और होती है। और जब राम केवल आपके लिए शब्द होता है, तब बात कुछ और होती है। राम आपके प्राण होने चाहिए, आपकी आत्मा। और जमीनी हकीकत होनी चाहिए राम, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे। केवल डायलॉग नहीं होना चाहिए आपका, आपकी लाइफ, ज्ञानबाजियां जो लोग करते हैं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये डायलॉग है। जमीनी हकीकत अलग होती है, वो आपका जीवन बताता है। आपके जीवन से जब राम झलके, वो असली राम है, आपके डायलॉग से नहीं, आपके जीवन से वो खुशबू आए, तब वो असली राम है, ओरिजिनल। जब आपका व्यवहार राम जैसा हो, वन जा रहे हो तो भी मुस्कुरा रहे हो, यानी वो अलग ही लेवल है। वो केवल बहिर चरित्र नहीं है राम का, वो कई मैसेज दे रहा है जो हर समाज के लिए जरूरी है। राम का ही समाज बन सकता है, और किसी का नहीं बन सकता। जो राम के मैसेजेस हैं, जो उन्होंने अपने डायलॉग से नहीं दिए, अपने जीवन से दिए। डायलॉग तो आजकल हर कोई यूट्यूबर है, ज्ञानी है। हाँ, हर रिक्शा वाला बोलता है मैं ब्रह्म हूं, अरे मैं ही आत्मा हूं बोलता है वो।
वो मैटर नहीं रखता। जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जमीनी हकीकत क्या है मालूम? मतलब जब आप एकांत में बैठे हो अकेले और मन नहीं चल रहा है, तब सही सहज में ही जब मन न चले, प्रैक्टिकल, और कितना ही धन आपके सामने पड़ा हो, आपको लोभ ना है, क्योंकि लोभ से धर्म का नाश हो जाता है। जमीनी हकीकत, सुंदर स्त्री दिखे और आपको माँ जैसी लगे या अपनी आत्मा लगे, और अगर आप अपनी आत्मा नहीं देख पा रहे हो क्योंकि सुप्रीम है, तो वो माँ ही लगनी चाहिए ना यार। ओशो ने इतना सही मैसेज दिया कि हर स्त्री को मां बोलेंगे। कौन मां देखता है बता दो यार। बात ओशो सन्यासी की ही नहीं है, तो राम को धारण करो ना अपने हृदय में, और मां ना दिखे तो बोलना। दिखने लगता है, देखना पड़ता नहीं है, पढ़ना एक मजबूरी है, दिखने लगने लगता है। जमीनी हकीकत वो रहनी चाहिए। तो राम मिले हैं केवट से, है ना। केवट है जीव और राम है ब्रह्म। तो केवट को अपने जीवपने की याद ही नहीं है और राम को अपने ब्रह्मपने की याद ही नहीं है, और वो प्रेम से पैर धो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहां। जमीनी हकीकत में ऐसा होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि मैं भगवान हूं, और आप होते हो, और दूसरा कोई छोटा है आपसे, ऐसा लगता ही नहीं है। ग्राउंड लेवल सही है। केवल किताबी बातें, दिमागी बातें बोल लेना बहुत आसान है। सत्य में जीना अलग है, डायलॉग देना अलग है। राम में जीना मतलब क्या है मालूम? आपको कोई शक्ति हिला नहीं सकती। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, वो अंगद का पैर आपने रख दिया, कोई हिला के दिखा दे। और इसका साक्षी केवल आपका अंतर्यामी है, क्योंकि दूसरे को आप धोखा दे सकते हो, खुद को नहीं दे सकते। और खुद को देना भी नहीं चाहिए, तब आप आगे बढ़ते हो। हाँ। तो बस राम प्रेम में जियो भैया, है ना, आत्म प्रेम में। हाँ,
राम को कोई कल्पना का राम मत समझ लेना, वो भी फिर धोखा होता है। आत्मा राम है ये, जो किसी से बिछड़ता ही नहीं है, जो भरत से भी नहीं बिछड़ता, ना किसी से बिछड़ता है, जहां न मिलन है न जुदाई है, न शबरी से जुदा है न भरत से। जैसा का तैसा जी रहा है हर किसी में, हर किसी की आत्मा एज इट इज। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। हाँ, राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। और राम कहाँ है? जहां पर मैं हूं वहां है। तो ये सारे शरीर राम का अयन है, घर है ना? और सारे शरीरों में से जो मैं हूं बोलता है वही राम है। जो मैं हूं बोलता है। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। अपने से उसको टैली करो ना यार, एग्जैक्ट वही है वो। जैसा मैं हूं वैसा है, एकदम एक्यूरेट। तो जाके हृदय न राम वैदेही ताहि तजिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। अपना संग साथ हमेशा सही होना चाहिए। वहाँ ज्ञानी मत बनना, वहाँ साधारण नियम फॉलो करना। सही लोगों के साथ उठो बैठो, अय्याशों के साथ मत उठो जो केवल पैसा उड़ा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं घूमने पैसा उड़ाने के लिए। शराबियों के साथ, जुआरियों के साथ ना। जो राम के लिए जी रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, भले जो खोज रहा है, जिसमें धर्म की सुगंध है ना, उसका संग साथ करो। तो उससे दसों दिशाओं में मंगल होता है। मंगल दिस दसहूं, वो लाइन याद नहीं है मेरे को, ऐसा कुछ है वो। तो इनफ फॉर प्यास नहीं बुझती। प्यास नहीं बुझती।
दो मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग। ये कौन सा मार्ग है? ये कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि जहाँ जाना है वहीं खड़ा हूँ, वहीं बैठा हूँ। आप एग्जैक्ट वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए। राम कहाँ है? जहाँ मैं हूँ। और जहाँ राम है ना, वहाँ ज्ञान और भक्ति अपने आप आ जाते हैं, अपने आप। तो एग्जैक्ट उसी जगह जहां आप बैठे हो और जैसे आप बैठे हो, जैसे कि तैसे। और सत्संग सुनते सुनते अपने पे निष्ठा हो जाती है, यार मैं वहीं तो बैठा हूँ, यानी जहां मुझे होना चाहिए ना, मैं वहीं तो हूँ, इसी पल वहीं के वहीं हूँ। तो ओम शांति शांति शांति।